वीडियो के माध्यम से लाइफ वर्सेस गोल के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके पहले जो भी 2 वीडियो अपलोड हुआ, जो टॉपिक था लगभग सेम था, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ डिफरेंस था और आई होप आपको टॉपिक जरूर पसंद आई होगी। लेकिन आज इसके वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों बारे में बात करना जरूरी है आपसे इस समय इस वीडियो के माध्यम से, जो अति आवश्यक है। दोस्तों कोई भी मनुष्य जब जन्म लेकर इस धरती पर आया है तो उसके अंदर कहीं न कहीं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इच्छा होती है। और दोस्तों मेरा मानना है कि जब तक किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से पहले हमारे अंदर कोई उद्देश्य कोई एम नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज़ को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों एम बनाने से यानी उद्देश्य रखने से फायदा ये होता है कि जिस कार्य को करने जाते हैं हमें सही मार्गदर्शन मिल जाती है। और उद्देश्य एक ऐसी चीज़ होती है, उद्देश्य एक ऐसा तरीका होता है जिससे अपना जीवन हम डिसिप्लिन यानी अनुशासित बना सकते हैं। उद्देश्य एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी हम कार्य करते हैं, जब भी कोई टारगेट को पीछा करने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं हम थोड़ा सा राहत कंफर्टेबल महसूस होता है। तो कहीं न कहीं बहुत जरूरी होता है कि अपने जीवन में हम एक ऐसे उद्देश्य को बनाएं ताकि वो हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। इसलिए दोस्तों बिना उद्देश्य के जीवन व्यर्थ है, बिना उद्देश्य के जीवन अंधेरा के समान है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हमारे जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम बिना उद्देश्य के पढ़ रहे हैं या फिर उसके पीछे कोई उद्देश्य है। दोस्तों यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उद्देश्य होना चाहिए। और बहुत सारे लेखकों का ये मानना है कि यदि कोई भी पढ़ाई कर रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं कर रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, एक मकसद, एक एम होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई किसी एम के हम कार्य करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी हम कार्य करने जाएं, किसी भी कार्य को हम टच करने जाएं, किसी भी टारगेट को हम प्राप्त करने जाएं, क्योंकि उसके पहले एक उद्देश्य होनी चाहिए, एक एम होनी चाहिए, एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए आपके अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा बात करेंगे कि उद्देश्य बनाने से ये फायदा होता है कि जिस टारगेट को हम अचीव करने जाते हैं अपना पूरा फोकस उसी पर रहता है। दोस्तों हेनरी फोर्ड का नाम सभी लोग सुने होंगे, जो अपने आप में जो बहुत ही महान व्यक्ति थे। और कहीं न कहीं उनका ये मानना था कि वास्तव में जब भी अपना ध्यान, अपना फोकस अपने टारगेट से विचलित होता है, कहीं कहीं समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है कि यदि हम अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करते समय, लक्ष्य को प्राप्त करते समय यदि हम समस्याओं को न देखें तो कहीं न कहीं बहुत जरूरी होता है कि अपना पूरा फोकस हम अपने लक्ष्य पर बनाए रखें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा और हम बात करना चाहेंगे आपसे। और आपको दोस्तों पता होगा कि फ्रैंकलिन पियर्स जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वो अपने प्रारंभिक वकालत करने में असफल हो गए थे। लेकिन दोस्तों एक दृढ़ निश्चय बना लिए, एक टारगेट बना लिए कि चाहे हम 999 बार क्यों न फेल हो जाए, हम एक वकील ही बनेंगे। तो दोस्तों आगे चल के फ्रैंकलिन पियर्स केवल अमेरिका के सबसे मशहूर, सबसे महान वकील ही नहीं बने, बल्कि एक पावरफुल कंट्री की, एक पावरफुल देश की, वह एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के वह एक राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि जस्ट सेट अ टारगेट, आप एक टारगेट बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं, तब उस कार्य को करने आप जाएं। दोस्तों आप भगवद गीता पढ़े होंगे। यहाँ पे भगवद गीता में जब दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई होने जाती है तो दोनों पक्ष के लोग, दोनों पक्ष के जो सेनापति होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो सबसे पहले पूरे ग्राउंड का, पूरे युद्ध के मैदान का निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद वो लोग एक्शन लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी बारे में आज सब कोई जानता है, जिसको नेशन फादर भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। जब 1915 बाद जब वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, अगर वो चाहते तो पूरे भारत में एक साथ घूम लिए होते, किसी पार्टी जुड़ गए होते, अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन ले लिए होते। लेकिन दोस्तों एक्शन लेने से पहले लोग को सोचे कुछ बेचारे, उसके बाद पूरे साल, मतलब एक साल जब साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे तो पूरे भारत में घूमे और खोजने की कोशिश की, देखे वास्तव में व्हाट इज हैपनिंग दिस टाइम, कि भारत में से क्या हो रहा है और क्या हो रहा था। दोस्तों जिसमें महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे, उसमें यदि कोई दूसरा नेता होता, कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता, तुरंत अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठा लिए होते। लेकिन दोस्तों सबसे पहले महात्मा गांधी सब कुछ चेक किए, हालात को समझे, क्या कंडीशन है भारतीय लोगों का इस समय, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या इनका स्थिति है, सब कुछ जानने के बाद उसके बाद महात्मा गांधी धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिसको हम सीख सकते हैं, जिसको आप जीवन उतार सकते हैं। और इससे साफ स्पष्ट होता है कि वास्तव में किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बहुत जरूरी होता है कि उसके पहले प्लानिंग करें, योजना बनाएं, कोई उद्देश्य रखें। तो दोस्तों आज इस ज्यादा टॉपिक में नहीं बोलेंगे और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। जब तक नमस्कार।